नमस्कार, मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। दरअसल टेलीकॉम गुरु एक ऐसे वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा है, यानी साझा कर रहा है, जो कि हमारे जीवन और आपके जीवन को निश्चित तौर पर प्रभावित करता है। दरअसल आज बहुत ही पवित्र दिन है, बहुत ही शुद्ध दिन है और यह दिन है पाप मोचनी एकादशी। पाप मोचनी एकादशी की व्रत और जो कथाएँ हैं वह आपके और हमारे जीवन को एक बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। अब भाई पाप मोचनी एकादशी क्या है? जाहिर सी बात है, कुछ न कुछ जब कार्य होता है तो उसके पीछे कुछ न कुछ कथाएं होती है, उसके पीछे कुछ कॉन्सेप्ट होता है। आइए समझते हैं कि वह कथा क्या है। और वह कथा जो है स्वयं युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं, जो स्वयं नारायण का ही अवतार हैं और धरती पे आए हैं लोगों के समस्याओं को समाधान करने के लिए, और बड़े ही प्रेम से बताते हैं। तो आइए उस कथा का श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से जो महाराज युधिष्ठिर से कहा था पापमोचनी एकादशी के बारे में, उसकी व्रत कथा को बताया है। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, वीडियो की स्किप मत कीजिएगा और चीज़ों को समझिए और श्री हरि नारायण का नाम लेते रहिए। आपका कल्याण निश्चित तौर पर होगा, हम सबका कल्याण निश्चित होगा। चलिए हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। श्री भगवान ने कहा, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस पाप मोचनी एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणीक स्थल था, रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं से सहित स्वच्छंद विहार करते थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि भी वहां पर तपस्या कर रहे थे। वह ऋषि शिव जी का उपासक थे तथा अप्सराएं यानी शिव द्रोहिणी अनंत दासी अनुचरी थी। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य गीत तथा कटाक्षों का काम मोहित हो गए। रति क्रिया करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक में जाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को भान आया और उन्होंने आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा ही है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजू घोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब श्री मुनि जी ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर पिता च्यवन के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पाप मोचनी चैत्र कृष्णा एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा अप्सरा पिशाचिनी देश से मुक्त होकर देवलोक को चली गई। अतः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सारे पापों की मुक्ति होना निश्चित है। जो कोई इस व्रत का महात्म्य को पढ़ता और सुनता है उसके सारे संकट मुक्त से वह मुक्त हो जाता है और प्रभु के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। प्रभु के सबसे प्रिय भक्तों में उनकी नाम जो है अंकित हो जाता है। इसलिए हे नारद, इस कथाओं का नित्य लोगों को श्रवण करना चाहिए। और पाप मोचनी एकादशी आज यानी आज 5 अप्रैल को है, तो निश्चित तौर पर जो भी माताएं इस एकादशी को कर रही हैं, निश्चित तौर पर श्री हरि को आप प्रसन्न करें। निश्चित तौर पर आपकी समस्त समस्याओं का समापन हो जाएगा। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, जीवन में जो भी आपकी घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही है
उन दुर्घटनाओं से आप मुक्त हो जाएंगे, ईश्वर के प्रति आप समर्पित हो जाएंगे। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मद को धीरे धीरे त्यागने में ही उचिता है, क्योंकि एक समय के बाद हम सभी को इस पावन जो धरा है इसको छोड़ करके सुसुप्त शरीर स्वरूप हम प्रभु के आश्रम में पहुंचना है। तो ऐसी हमारी आप सभी से मनसा है कि निश्चित तौर पर अगर आपसे कोई कभी गलती हो गई है, इस पाप मोचनी एकादशी को कीजिए, निश्चित तौर पर आपकी सफलता मिलेगी और आप पाप मुक्त होकर प्रभु के पावन धाम को जाएंगे। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि नारायण की जय। और भगवान को प्रसन्न करने के लिए ओम नमो नारायण का 108 बार निश्चित तौर पर जाप करें। निश्चित तौर पर आप इस पाप मोचनी में आपकी जो पाप है वह पाप से मुक्त हो जाएंगे। जैसे वह अप्सरा ऋषि के श्राप के बाद पिशाचिनी बनने के पश्चात वह पाप मुक्त होकर भगवान के द्वार पे चली गई और उसका कल्याण हुआ। बोलो भगवान श्री हरि नारायण की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय हो।